दान फिट टेल के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम जेल की यात्रा करने वाले हैं। कैसा रहता है जेल के अंदर का माहौल, क्या क्या चीजें वहां देखने को मिलती है, ये सारी ही चीजें आज के इस पॉडकास्ट में आप जान जाओगे। और ये स्टोरी किसी और की नहीं, हमारे अतुल भैया की ही है। इन्होंने जेल यात्रा एक बार अपने जीवन में कर रखी है। सो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि एक्चुअली इंसिडेंट क्या था और हुआ क्या क्या था। तो भैया आपका आप ही के चैनल में एक बार स्वागत कर रहा हूं। हालांकि ये फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है ना, पॉडकास्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भैया ये कहानी स्टार्ट कैसे हुई, आप जेल गए क्यों। एक बार थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हमें मिल जाता तो मजा आ जाता। क्यों? ये क्या है? इसको बोलते हैं पड़ी लकड़ी, तो जो कि मैं लेता रहता हूँ। अच्छा, तो इस चीज का इससे क्या लेना देना? जो मैं जेल गया था उसके पीछे भी एक लकड़ी का किस्सा है। मतलब आपने बड़ी लकड़ी ली थी वो? वो पड़ी हुई थी तो मैंने कहा ये पड़ी क्यों है। ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में आके घुस जाओ मेरी। यानी हाँ। तो ये बड़ी लकड़ी वही है जेल बंद। तो गाइस, कहने का मतलब है भैया ने बड़ी लकड़ी ली थी, लेकिन बड़ी लकड़ी ली क्यों आपने? मतलब कोई ऐसा गंभीर केस आपने अपने तरफ से कुछ नहीं किया था इसमें? अब इसको कुछ भी कह सकते हैं यार। मैंने तो बस ये सोचा कि यार कोई बंदा है अपना मिलने वाला है, यार दोस्त है, तो उसको उसके घर तक छोड़ने जाने का मैंने सोचा, प्रयास किया था। ओके। तो उसी चक्कर में बहन मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हो गई। अच्छा चलो, एक बार ये चीज थोड़ा सा डिटेल में बताओ, हुआ क्या क्या था, मतलब स्टार्ट कैसे हुई ये कहानी, जरा बिल्कुल एलेबोरेशन के साथ हमें बताइए ताकि मजा आए। भाई इसकी शुरुआत हुई थी 8 मार्च, दिन सोमवार, 2021। मैं उस दिन शाम के टाइम 6 या 7 बजे करीब अपने घर से बाहर निकला था किसी काम के लिए। हम्म। तो एक भड़वे दोस्त का फ़ोन आ गया। हम्म। वो मुझे बोलता है कि कहाँ पे भाई। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई मैं अपने काम से निकला हुआ हूँ और ऐसी ऐसी बात है। तो वो मुझे कहता है यार तू एक काम कर, इस लोकेशन पे आ जा मेरी, और मैंने दारू पीने चलेंगे। अच्छा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मैं अपने काम से निकला हुआ हूँ, मैं दारू नहीं पीऊँगा और मुझे जाने दे। लेकिन वो बहन का लड़ा माना नहीं बात को यार। वो मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा। कह रहा नहीं तेरे को आना पड़ेगा, तेरे को आना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, फलाना ढिकाना। हम्म। मैं उसको समझाया, मैं कहा नहीं यार समझा कर, मैं किसी काम से निकला हूँ, मैं उसको काम को ख़त्म करने के बाद में तो ही मैं तेरे पास आ सकता हूँ। हम्म। इसके अलावा मैं अभी तेरे पास में नहीं आऊँगा। ओके। लेकिन वो बहन का माना नहीं है एक बार भी। हम्म। उसने बहन जो जिद कर दी कि नहीं अतुल भैया आपको आना ही है, आना ही है, आना ही है। अच्छा। तो मैंने कहा चल ठीक है, एक बार मैं जा करके देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। हम्म। और फिर मैं चल दिया यार। अच्छा। फिर मैंने बाइक उठाई अपनी और मैं उस बंदे के पास में पहुंच गया। ठीक है। अब मैं उस बंदे के पास जब पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि वो बंदा पहले ही इतने नशे में है कि वो अपनी टांगों के ऊपर खड़ा नहीं हो जा रहा उससे। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं है ओके। और बात बोले जा रहा है, अरे नहीं अभी और दारू पीनी है, मुझे बोल रहा है कि तुझे कितनी शराब पीनी है बता अभी मंगाता हूँ। वो अपना बार बार क्रेडिट कार्ड निकाल रहा है जेब में से, बहन जो फेंक रहा रोड पे, उसको कह रहा है भाई जितनी चाहिए उतनी लिया। अच्छा। हाँ। मैंने कहा यार रहने दे भाई, कोई बात नहीं, तूने बहुत पी रखी है हम्म। और घर चला जा अपने। हम्म। लेकिन वो बंदा माना नहीं। अच्छा। तो फिर मैंने उसको समझाने के लिए एक बंदे को मैंने फिर फ़ोन किया। मैंने कहा यार एक काम कर, इसने बहुत शराब पी रखी है और इस बंदे को घर छोड़ दे जा करके, नहीं तो यार ये बंदा कहीं खामखा लड़ जाएगा, किसी से भिड़ जाएगा, पिटेगा, क्या फ़ायदा। और एक बात और कि जब वो वहाँ पे खड़ा था तो वो जो एरिया था वो एरिया था मोमडन लोगों का। ओके। और वो उस जगह पे खड़ा होकर के बड़ी ही गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, ये है वो है, मैं सारी बातें नहीं बता सकता। हम्म। तो वहाँ पे खड़ा होकर के वो बड़ी ही बदतमीजी कर रहा था लोगों के साथ में। अच्छा। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा अगर अतुल तूने इसको यहाँ छोड़ दिया हम्म। तो इसको लोग चील कौवों की तरह नोच के खा जाएंगे। बिना पिटे ये घर नहीं आएगा। बिना पिटे। मैं कह रहा हूँ कि वैंचो गांड ऐसी फाड़ देंगे ना कि दर्जी भी बोलेगा भाई दूसरी ले ले, ये सिली नहीं जाएगी अब। मेरे दिल में रहम आ गया तो मैंने उसको बोला कि भाई एक काम कर, तू मेरी बाइक पे बैठ, ओके।
नहीं बाइक तो सॉरी मैंने अपनी बाइक वहीं खड़ी कर दी थी। उसकी जो बाइक थी मैंने बोला उसी की बाइक पे, मैंने कहा तू बाइक पे बैठ और मैं तेरे को तेरे घर छोड़ देता हूँ। तो वो बेंचो कह रहा है कि नहीं नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, मैंने दारू ज़्यादा पी रखी है, मैं घर नहीं जाऊंगा और मैं जाऊंगा सीधा ठेके पे और दारू पीएंगे अभी और। अच्छा। मैंने कहा रहने दे भाई, तूने बहुत पी रखी है, खामखा कोई बात हो जाएगी, सही बात नहीं है ये। भाई अगला नहीं माना बात को। अच्छा। कह रहा नहीं दारू तो और पीऊँगा मैं। तो मैंने अपने दिमाग में एक बात करी, मैंने कहा इसको सालों को बिठा कर चलता हूँ और इसको उसे घर छोड़ दूंगा, उसके बाद में मैं वापसी अपनी बाइक लेने के लिए आ जाऊँगा यहाँ पे। तो मैं जैसे ही गाड़ी को लेकर के चला आगे तो एक सामने से एक लेडीज़ आ रही थी स्कूटी पे एक लेडीज़ आ रही थी। ओके। तो अचानक से क्या हुआ कि ये बहन का लंड जो पीछे बैठा था उसकी गांड में कौन सा कीड़ा काटा, वो बहन चो चिल्लाया बहुत तेज, लड़की के ऊपर चिल्लाया। बहन चो पता नहीं कैसी आवाज़ निकाली, आउच। मैंने कहा बहन चो क्या हो गया, ऐसे बैठे बैठे बहन चो बाइक की सीट में क्या लंड निकल गए हैं क्या, इसकी गांड में घुसे लंड। मैंने बहन चो अब जैसे उसने ये हरकत करी ना, वो लेडीज क्रॉस हो गई। ओके। वो लेडीज जो है क्रॉस हो गई वहां से। तो 76 का मामला था क्या? नहीं, जैसे ही मैं यहाँ से निकला वो इधर से आ रही थी। ओके। अब वो जब यूं क्रॉस हुई तो ये बहन का ने चिल्ला दिया। अच्छा। अब मेरी फट गई गांड वहीं पे ही। मैंने उसको बोला, मैं कहा बहन के लौड़ी ये कौन सी हरकत थी। तो बहन का लड़का बोल रहा है, अबे ये तो चलता रहता है ना बहन चो, तेरी भी गांड फटती है बहन चो, ये वो लंड मेरा क्या है, क्या हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया, मैं कहा तूने जो अभी हरकत करी बहन के लौड़े, तूने ये जो आउच कराई है इसका क्या मतलब है। मैंने बोला जो तूने आउच करा इसका क्या मतलब है। ठीक है। कह रहा कुछ नहीं, वो तो मैंने ऐसे कर दिया, मेरे बहन चो मेरा जो पैर है ना साइलेंसर के ऊपर आ गया था। मैं कहा तेरी माँ को ऐसा चो दूंगा ना किलोमीटर के हिसाब से, बहन के लौड़े जूता पहन रखा तूने मादर चोद, तेरा पैर साइलेंसर में लग गया। कह रहा तू चल यार बहन की, क्यों टाइम पास कर रहा है। अब मैं बहन चो मेरी गांड तो फट गई। अब मैंने भाई जैसे वो लेडीज क्रॉस होकर गई आगे, मैंने एक बार पीछे मुड़ करके यूं देखा ना जब, हाँ भाई वो लेडीज खड़ी थी वहां पे यार। उसने लगा दी गाड़ी पीछे। उस टाइम तो वो खड़ी थी वहां पे। हाँ। मैंने तुझे लगा कोई है लड़की भाई चली जाएगी अपने आप। हाँ। लेकिन जब मैं वहां से आगे निकला ना, हाँ। तो बाजार शुरू हो गया। ओके। अब जैसे ही बाजार शुरू हुआ तो बाजार के बीच में वही क्या होता है कि जाम भी लगता है शाम के टाइम, गाड़ी वाले ये वो दुनिया भर की भीड़ होती है। भाई मैं गाड़ी लेके जा रहा था, जैसे ही मैंने गाड़ी हल्का सा जाम लगा, मैंने गाड़ी रोकी ना, तो मुझे यार ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से गाड़ी ठोक दी। अच्छा। किसी ने बाइक में मारा है। ठीक है। अब जब मैंने पीछे मुड़ करके देखा, भाई वो लेडीज पीछे खड़ी, वो लड़की खड़ी थी पीछे, और उसने क्या लग गए, लेंटर लग गए। हाँ। अब उसको देख के तो मेरी फट गई। ओके। अब उसने क्या किया, एक बार पीछे और ली बाइक और फिर उसने एक बार मारी खींच के दोबारा से, लेडी ने। उसी लेडीज ने। ओके। उसने फिर दोबारा मारी। नारी शक्ति जिंदाबाद। हाँ। तो भाई उस दिन फिर मैं उतरा नीचे, मैंने कहा मैं नीचे नहीं उतरा, मैं बैठा हुआ था। इतना में वो जो पीछे बैठा था, आप ड्राइव नहीं कर रहे थे? नहीं मैं गाड़ी चला रहा था। अच्छा, ड्राइव आप मैं ड्राइव कर रहा था, पीछे बैठा हुआ था वो। ओके। तो वो भी उतर के आई और ये भी उतर के आया। उस लेडी से बोला, बहन के लोड़े तूने क्या हरकत करी वहाँ पर। तो इन दोनों में बहस चलने लग गई कि क्या हो गया ये वो। मैंने बहन चो तेरे को थोड़ी बोला है, ये थोड़ी बोला है, वो थोड़ी बोला है। तो भाई मैं तमाशा देख रहा था उन लोगों का। अब उनमें क्या हुआ, धीरे धीरे बहस होते 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 वो बहन चो हाथापाई पे आ गई। अच्छा। वो बात हाथापाई पे आ गई। अच्छा, मतलब आपके जो दोस्त थे उसकी हाथापाई लड़की से, उस लेडीज से हो गई। स्पीचलेस गाइस। ओके। उसने क्या किया, जोश ही जोश में 3-4 हेलमेट मार दिए उसके। लड़के ने लड़की की? हाँ, उस लड़की के 3-4 हेलमेट मार दिए उसने उसको। ओके। अब हेलमेट मार दिए जब, तो यार फिर वहाँ पे तो हो गया। कलेश ही फैल गया वहाँ पे। मैं नीचे उतरा, मैंने बोला, मैडम जी क्या बात हो गई। ओके। तो वो मुझे गाली देने लग गई, कह रही तुझे भी बताऊंगी, तू भी साइड हो जा, पहले मुझे इससे बात करने दे। ऐसी बहस वहस चलती रही। तो अभी मैंने कहानी में एक बंदे का मैंने जिक्र किया था कि एक बंदे को मैंने और बुलाया था, तो वो बंदा बहन का लड़ वहाँ खड़ा था। अच्छा। उसने देखा कि ऐसा ऐसा मैटर हो गया है, तो वो उसको लेकर के बंदे को
जिसने हेलमेट मारे, उसको लेकर के वैन कलन ठेके पे चला गया वो। दोबारा से? हाँ, ओके। मैं वहाँ पे अकेला खड़ा हूँ और वो उसको लेकर के ठेके पे चला गया कि लड़की यहाँ से चल। लड़की ने आपको पकड़ रखा है? लड़की ने मेरे को पकड़ लिया, कह रही कि तू यहीं पे खड़ा रहा, और वो बहन जो भग गया। वो कब निकला वहाँ से मेरे को पता नहीं। अब क्या, मुझे बाद में पता लगा उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया। हस्बैंड को फ़ोन किया तो उसका हस्बैंड आया, 10-20 लड़के लेकर के आया। अच्छा। हाँ, 10-20 लड़कों को लेकर के आया तो खुदा न खास्ता उसका हस्बैंड मुझे जानता था। ओके। तो बंदे कह रहे कौन था कौन था कौन था, तो उसने बोला ये था। तो वो कह रहा यार, मुझे मतलब बोला कि यार तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम यार ऐसे बंदे तो नहीं हो, तुमने यार मेरी बीवी पे हाथ छोड़ा, ये वो लड़ाई झगड़ा। मैंने कहा भाई अपनी बीवी से पूछ ले, मैंने अगर इसको हाथ भी लगाया हो तो उसकी घरवाली ने बोला नहीं इसने मेरे को हाथ नहीं लगाया, लेकिन जो उसके पीछे बैठा हुआ था उसने मेरे साथ बदतमीजी करी है। तो भाई वो 20-30 लड़के जो भी आए थे, मुझे तो छोड़ दिया, उसको ढूंढने में निकल गया वो। तो भाई वो बंदे निकल गए उसको ढूंढने के लिए, जो आए थे 30-35 बंदे, वो उसको ढूंढने निकल गए। अब वहाँ से सब लोग चले गए, मैं वहाँ पे अकेला खड़ा था। अब अकेले खड़े खड़े मैंने गांड में क्या चुल हुई कि मैंने सोचा यार उसकी बाइक जो वहाँ खड़ी हुई है ना, उस बाइक को उसे घर छोड़े हूँ जा करके। मेरी गांड में खड़ा वाला था, वही वही लकड़ी वाला हिसाब है, बहनचोद क्यों पड़ी है झाड़ में, घुस जा मेरी गांड में। ओके। भाई मैं उसकी बाइक को लेकर के उसे घर जा रहा था। घर में उसको जैसे जाने वाला ही था तो आधे रास्ते से थोड़ा सा दूर रह गया था घर उसका। भाई वहाँ पे उसको कैच कर लिया मेरे को 3-4 बंदों ने। अच्छा। उस लेडीज़ ने और उसके आदमी ने कैच कर लिया, कह रहा हाँ भाई कहाँ लेके जा रहा है बाइक ये। मैं कहा भाई बाइक घर खड़ी करने जा रहा हूँ अगले बंदे के। कह रहा था एक काम कर, तू मुझे घर दिखा, उसका घर कहाँ पे है। ओके। मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुझे घर चलना है घर चल ले, भाई अगले ने तेरे मारे भी हैं, घर चल। भाई मैं उसकी बाइक लेके घर चला गया और मैंने उसकी माँ को बोल दिया, गेट खटखटाया तो वो वहाँ पे पहुँची, जो लेडीज़ थी मेरे साथ में, उसका हस्बैंड। कह रहा कहाँ है तेरा लड़का, कह रही मुझे क्या पता कहाँ है। उसकी माँ बोली कहाँ है, मुझे नहीं पता। तो उसने लेडीज़ ने बोला कि बता रही है प्यार से या 100 नंबर फ़ोन मिलाऊँ। तो वो कह रही कि क्या बात हो गई क्या नहीं हुई, तेरे लड़के ने मुझे मारा है, मेरे साथ बदतमीजी करी है, ये है वो है फलाना ढिकाना। अब उसकी माँ की तो हवा ले गई। अच्छा। कह रही ऐसे कैसे हो गया, ये क्या कैसे हो गया, ये हो गया वो हो गया। तब भाई वो मानी नहीं उसकी माँ चिल्लाने लग गई, चीखने लग गई, मेरा लड़का ऐसा नहीं है, मेरा लड़का तो बहनचोद संत है, संत है, महापुरुष है जी, उसने तो आज तक किसी लड़की को नज़र उठा के भी नहीं देखा। तो ठीक है कोई बात नहीं, उस जैसी बात हुई तो इतने में क्या हुआ, उस लेडीज़ ने 3-4 बार दिल्ली पुलिस को कॉल कर दिया, मिलाया नंबर, वो धड़ाधड़ नंबर मिलाई जा रही थी, वो उसने सांस नहीं ली, कम से कम 100-150 कॉल कर दी ओके। पुलिस वाले को। अब मुझे लगा कि यार मैटर ख़राब होने वाला है, तो यहाँ पे अब तो तू फंस चुका है, कहाँ जाएगा तू। लेकिन मेरे माइंड में एक चीज़ और चल रही थी, मैंने कहा यार जब तूने कुछ किया नहीं है तो तेरा तो कोई रोल ही नहीं है। जिसने मारा है उसको उठा के ले जाएगी पुलिस, या उससे पूछेगी, उससे जो वो करेगी बात करेगी। मैं इस चक्कर में निश्चिंत होकर खड़ा था, लेकिन हमारे घर के बाहर इतनी भीड़ लग चुकी थी, इतना ड्रामा हो रहा था, मेरे मम्मी पापा सब बाहर निकल के आ गए। बोले क्या बात हो गई अरुण। मैं कहा मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मैं कहीं और था, इसने मुझे बुलाया, मैं इसको घर लेकर के आ रहा था, इसने रास्ते में बदतमीजी कर दी और वो लेडीज़ है उसको मारा इसने, ऐसी ऐसी बात है। अब मेरे माता पिता बोल रहे कि तेरे को क्या ज़रूरत थी इस लड़ाई में पड़ने की। मैंने कहा मैंने कोई लड़ाई में थोड़ी पड़ा था, मैं तो घर छोड़ रहा था इसको, अब इसने रास्ते में ऐसा कांड कर दिया तो मैं क्या करूँ उसके अंदर बताओ। अब मेरे पिताजी मुझे गाली दे रहे, मुझे मेरी माताजी परेशान हो रही। भाई इतने में थोड़ी बहुत देरी लगी होगी, 10 या 15 मिनट, कम से कम थाने से 10 गाड़ियाँ खड़ी थी मेरे घर के बाहर। सो नाइस। 10 गाड़ियाँ खड़ी थी और सब यही पूछ रहे थे कौन है वो, कौन है वो, किसने मारा है, किसने क्या किया है, कहाँ है वो। तो उस लेडीज़ ने अपना बयान दिया, बोला कि 2 लड़के थे, मैं जा रही थी, मेरे साथ में चेन स्नैचिंग करी इन लोगों ने। तो लड़का कहाँ गया वो लड़का अपनी माँ चुदवा रहा था ठेके पे। अच्छा, वो फिर ठेके पे चला गया था उसके बाद? उसको जो मैंने बताया नहीं था, एक बंदे को मैंने फ़ोन किया था, जो उसका उस बंदे का घनिष्ठ मित्र था जो, ओके, वो आया और वो उसको लेकर के चला गया ठेके पे कि ये अगर बंदा वहाँ से हट जाएगा तो सारी बात दब जाएगी, मामला ये शॉर्ट हो जाएगा। ओके। तो उसने सोचा कि मैं निकल जाता हूँ इसको लेकर के तो बात ख़त्म हो जाएगी।
वो लेडीज अपने घर चली जाएगी। ओके। पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन पीछे ये कहानी चल रही थी। हाँ, पर ऐसा हुआ नहीं कुछ भी। हम्म। कहानी ने कुछ दूसरा ही मोड़ ले लिया। हम्म। तो भाई उसने स्नैचिंग वगैरह का केस लगवा दिया हमारे ऊपर कि चेन स्नैचिंग करी है और इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी है, मेरे साथ छेड़छाड़ करी है। हम्म। भाई अब मैं क्या कर सकता था। तो आपका नाम क्यों लिया इसमें? मैं तो उसके पीछे बैठा था ना यार। ओ सॉरी, मैं तो गाड़ी चला रहा था ना। तो आपने समझाया क्यों नहीं लड़की को? किसको? लड़की को। लड़की किसकी सुन रही है यार? लड़की थोड़ी सुन रही थी किसी की। हम्म। वो तो अपना गाना गा रही थी, उसको नहीं मतलब था कुछ भी। हम्म। उसने मानी नहीं किसी की बात। अब उसने स्नेचिंग की बात कर दी कि भाई मेरी चेन खींच ली। हम्म। तो एक हवलदार था उसके अंदर, मुझे वो बंदा अच्छा लगा। हम्म। तो उस बंदे ने उसको बोला तेरी चेन स्नैचिंग करी है अपना। उसके गले पे कोई निशान वगैरह नहीं, वो झूठी कहानी रच रही थी मतलब हम्म। कि केस को वो करने के लिए। हम्म। तो एक पुलिस वाले ने पूछा कितने तोले की चेन थी तेरी? करीब 1 तोले की। करीब अच्छा। कब बनवाई थी? करीब 4-5 साल हो गए। अच्छा कितने की बनवाई थी? तो वहाँ पे वो फंस गई। हम्म। तो उस हवलदार ने उसको बोला कि देख जो बात हुई है हम्म। वो बता, कहानियाँ मत रच के तूने क्या किया क्या नहीं हुआ तेरे साथ में। इन्होंने मारपीट करी है तो कोई बात नहीं है, हम्म। और जो कुछ हुआ है वो बता। ये तो झूठे वो इन पे आरोप लगाएगी तो उससे तू फंस जाएगी, हम्म। इनका कुछ नहीं होगा। हम्म। तो उसने बोला हाँ ठीक है जी, मेरे साथ मारपीट करी है, चेन का तो कोई मामला नहीं है, ये है वो है। हम्म। बात वहाँ हो गई ख़त्म। हम्म। अब एसएचओ साहब आ गए। एसएचओ साहब के सामने भाई लड़की ने बयान दे दिए, ऐसी ऐसी बात हुई है, ये हुआ। अब मुझे बिठा लिया गाड़ी के अंदर, वो तो गायब हो गया। हम्म। कह रहा इसी को बिठाओ गाड़ी में और लेके चलो इस बंदे को। हम्म। तो भाई मैं भी गाड़ी में बैठ गया हम्म। और मेरे मन में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी, भाई मैंने कुछ किया नहीं है यार, तो मेरे साथ में क्या गलत होगा। हम्म। बस यही बात चल रही थी मेरे अंदर। मैं कभी आ जाऊँगा, हम्म। चलो कोई नहीं, जो भी गलती मेरे से हो गई उसका पश्चाताप कर लेंगे भाई, जो जुर्माना होगा दे देंगे, दे के भाई हम अपने घर आ जाएंगे। हम्म। तो मेरे मम्मी पापा दोनों कह रहे कि पुलिस वालों से भी कह रहे थे कि यार इस लड़के ने तो कुछ किया ही नहीं है, इसे आप क्यों लेकर के जा रहे हो। ओके। पर पुलिस वाला बोला नहीं नहीं, ये साथ था, ये भी जाएगा, इसने भी किया है बराबर का, ये भी हिस्सेदार है, ये क्यों था उसके साथ में। हम्म। तो फिर भाई मैं बैठ गया जिप्सी में। हम्म। जिप्सी में बैठने के बाद में जिप्सी चली। हम्म। जैसे वो थोड़ी बहुत दूर चली हम्म। तो उसके अंदर एक हवलदार बैठा हुआ था। हम्म। तो उस हवलदार ने मेरे को ये बोला कि तेरी तलाश तो मुझे बहुत दिन से थी, हम्म। लेकिन तू मेरे हाथ आज चढ़ा है। क्यों? पता नहीं क्यों, मेरी गांड फट गई ये बात सुन के। बहनचोद, मेरी आज इतनी एज हो गई, मेरा नाम आज तक थाने के अंदर नहीं लिखा। हम्म। ना किसी लड़ाई झगड़े में, ना किसी वैसे चक्कर में मैं आज तक कभी नहीं गया। हम्म। पर उसने जो बात बोली मेरी गांड फट गई। मैंने कहा बहनचोद ऐसा मैं कौन सा क्रिमिनल निकल गया यार, मेरा कौन सा किसी क्रिमिनल के साथ में संबंध है। कह रहा भाई तू तो गया अब यार, हम्म। तू गलती फंस गया। हम्म। मैं फिर भी अपने मन में मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा ये भोसड़ी का काम का चूतिया बना रहे होंगे, है कुछ नहीं ऐसा। हम्म। लेकिन जब मैं थाने पहुंचा ना तो वहाँ पे एक कहानी अलग ही चल रही थी। हम्म। बंदे मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हें बहनचो कोई दूसरा दिन नहीं मिला ये सब करने के लिए। तुमने महिला दिवस वाले दिन ही बहनचो ये वाला काम करना था तुम्हें। मैंने कहा महिला दिवस है, मगर ये क्या होता है। ओके। तो वो मुझे बोल रहा है बेटा आज के दिन मोदी जी तो भाषण दे रहे हैं कि लोग जो औरतें हैं लेडीज़ें हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी इज्जत को बचाओ, और तुम उनको हेलमेटों से मार रहे हो। हम्म। तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता बेटा, तुम जाओगे लंबे ही जाओगे। ओके। अब ये सुनने के बाद भाई मेरी जो हवा ले गई। मैंने कहा भाई अब तो फंस गया अतुल, तू ज़्यादा ही गंदा। हम्म। अब जो भी बंदा आ रहा है ये बात बोल रहा है महिला दिवस है आज, तुमने ऐसा काम क्यों किया। हम्म। अब मैंने कहा चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। हम्म। फिर भाई मेरे नाम पे एफआईआर दर्ज हो गई। हम्म। एफआईआर के अंदर मेरा नाम, सब कुछ मैंने जो किया। खैर मैंने तो कुछ नहीं किया, जो भी किया था उसी ने किया था। हम्म। और वो बंदा, उसके घर वाले कोई भी नहीं आया थाने में। हम्म। परेशान मैं और मेरे घर वाले वही परेशान हो रहे थे, उसमें से कोई नहीं आया। और उसके
मतलब वो आया था जेल, जब वो आया था उस लेडीज़ ने जब अपना पूरा जोर लगा दिया कि उस बंदे को उठा करके लाओ, उस बंदे को अरेस्ट करो, कहाँ है वो, हम्म। तब उसके घर वालों को पुलिस वालों ने बोला कि उसको पेश कर दो, नहीं तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, हम्म। ठीक है, उसको पेश करवाओ। हम्म। अब उसको पेश करवाने के चक्कर में उसके घर से किसी को लाए। हम्म। उसके बाद जब उसको पता लगा कि ऐसी ऐसी बात है भाई, पेश हो जा, अगर वो ढूंढने पे आएंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हम्म। तो फिर जब उसका नशा थोड़ा सा हल्का हुआ ना, क्योंकि उसने पी बहुत रखी थी, उसका जब नशा हल्का हो गया हम्म। तब वो रात को 12 या 1 बजे करीब आया थाने में। हम्म। हाँ, वो 12 1 बजे जब आया तो भाई पुलिस वाले तो सारे भरे बैठे हुए थे, हम्म। उसकी जो तुड़ाई करनी चालू करी थाने में ही, बहुत ही गंदा मारा उसको। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताओ, पिटाई आपको भी पड़ी थी? यार अब मैं अगर अपने मुंह से ये बोलूँ कि यार मेरे को किसी ने हाथ नहीं लगाया, मेरे को किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, तो यार ऐसी कहानी तो आज तक किसी ने नहीं सुनाई होगी इसमें वो खुद गद्दार हो। ओके। लेकिन मुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया। ओके। तो आप मार खाने से बच गए वहाँ पर कुल मिला के? हाँ, ये भगवान का शुक्र मान लो या मेरी इस चेहरे का कुछ वो मान लो कि बंदे ने शर्म कर ली होगी कि नहीं बुजुर्ग आदमी है यार, इसे क्या मारे। अच्छा। अच्छा, ये माहौल कैसा होता है जेल का? एक बार जेल का माहौल पहले बताओ। यार जेल का माहौल जो है कि जब मैं जेल के अंदर घुसा, शाम को 5 बजे मैं जेल के अंदर पहले जो गेट से अंदर हुआ, और मुझे अंदर अपने जहाँ पे कैदी को रखते हैं वहाँ पहुँचने में मुझे 3 घंटे लगे थे। 3 घंटे में ऐसा क्या क्या होता है वहाँ पर? भाई 3 घंटे जो लगे उसके अंदर, यार मैं खुद सोच के बड़ा परेशान हूँ। जैसे ही फ्रंट वाले गेट से मुझे अंदर किया, एक तो वहाँ पे सारे जितने बंदे सारे थे साउथ इंडियन बंदे। अच्छा, साउथ इंडियन बंद कर रखे हैं? नहीं, साउथ के बंदे थे सारे, ओके। उनको हिंदी तो मोस्टली आती नहीं है। अच्छा, हम्म। पुलिस में या फिर क्रिमिनल्स? पुलिस वाले, पुलिस वाले, अच्छा, सारे पुलिस वाले साउथ के थे? पुलिस वाले तो कम थे, तो सारे फौजी थे। अच्छा। हाँ, फौजी बंदे थे उसके अंदर सारे। हम्म। तो वो उनको हिंदी नहीं आती, कम आती हिंदी, मतलब ठीक है। वो सब अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हो। और गुस्से के साथ जब मैं खड़ा हुआ वहाँ पे, हम्म। तो मेरे बगल में आकर के एक फौजी खड़ा हुआ। हम्म। तो पता नहीं उसने मुझे पता क्या बोला हम्म। कि लड़की के केस में आया है क्या तू। हम्म। मेरी गांड फट गई, मैंने कहा यार इसको कैसे पता लग गया भाई, हम्म। ये ना मुझे जानता ना मुझे पहचानता, ना मैं जो मेरी बात हुई बंदे से यार। हम्म। तो भाई उस बंदे ने मुझे ऐसे बोला, बेटा तू तो लंबा गया। अच्छा। हाँ, कह तू तो लंबा गया। अच्छा, वहाँ भी लोग बोल रहे थे और पुलिस वाले ने भी? पुलिस वाले ने बात बोली और मुझे उस फौजी ने बात बोली, तू तो लंबा गया। अच्छा। मेरी और गांड फट गई, मैंने कहा माचुत की करियर की 10 20 साल के लिए लगता मैं अंदर चला ही गया। हाँ। अब भाई वहाँ का माहौल यार देख करके मैंने वो चीज़ आज तक फिल्मों में भी नहीं देखी यार। अच्छा। जो रियलिटी थी ना वो फिल्मों में भी नहीं दिखाते। अच्छा। जो चीज़ मैंने देखी वहाँ पे, भैं जो बड़ा सा एक रोलर टाइप का बना रखा, वो बंदे उस पर चल के जाते हैं। अच्छा। और घुसते ही मतलब जहाँ एंटर होने के बाद में वहाँ पुलिस वाले ने मुझे तो क्या बोला, नंगा हो जा। अच्छा, कपड़े उतरवा लेते हैं? उसने बोला नंगा हो। अच्छा। नहीं, उसने पता क्या बोला, उसने बोला शुरू में ये टी शर्ट उतार। मैंने शर्ट पहन रखी थी फुल बाजू की, ब्लैक कलर की। क्रेस को उतारो। हाँ, ठीक है, मैंने बटन उतारे, ठीक है। कह रहा पैंट भी उतार। पैंट उतार। कह रहा फटाफट कर जल्दी, बंदे और बैठे लाइन में। हाँ। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने शर्ट भी उतार, मैंने पैंट भी उतार दी नीचे। हम्म। अब वो कह रहा अच्छा उतार। मैं तो पागल ही हो गया। मैं कहा कच्छा भी उतार। ओके। कह रहा जल्दी कर फटाफट, टाइम नहीं हमारे पास इतना। हम्म। भाई उन्होंने एक 3 तरफ से बंदे को कवर कर रखा था पूरा, अच्छा। सामने बंदा बैठा हुआ था, हम्म। उसने नंगा करवा दिया पूरा। हम्म। अब शर्म तो इतनी आ रही थी, बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। ओके। उसने बोला 2 3 बार के भाई बैठो उठो खड़े हो ये सब। हम्म। हमने किया भाई, ओके। और मोस्टली सारे बंदे ही कर रहे थे, जितने बंदे थे हम्म। सारे। अच्छा, जेल में दाखिल कराने से पहले पूरा चेक कैसे पूरा इस तरीके से कर? चेकअप करते हैं कि भाई बंदा अंदर कुछ लेके तो नहीं जा रहा है, ओके। कोई सामान वगैरह कुछ लेके तो नहीं जा रहा है ये। हम्म। करवा दिया। उसके बाद में भाई वहाँ से नाम लिखा, बाप का दादा का सबका नाम लिख लिया, चेक कर लिया।
वैसे मतलब ऊपर से भी चेक कर लिया, अंदर से भी चेक कर लिया उन्होंने। उसके बाद हमें उस गेट को छोड़कर फिर एक अंदर छोड़ दिया, तिहाड़ के अंदर एंटर कर दिया हमें। मैंने देखा वहाँ 20 बंदे ऑलरेडी पहले बैठे हुए हैं। ठीक है। 20 बंदे बैठे होंगे, हम भी बैठ गए वहाँ। हमें 2 घंटे वेट करवाया। 2 घंटे वहाँ बैठे रहे। अब वहाँ नए नए बंदे मिलते हैं, उनसे पूछ रहे भाई नए आए हो क्या? हाँ भाई नए आए हैं। कह अच्छा, मगर भाई आप? क्या मैं तो आता रहता हूँ भाई। खाते रहते हो? मगर ये बहन कोई रेस्टोरेंट है या ये कोई बहन घूमने की जगह है जो आप यहाँ डेली आते रहते हो? कह रहा भाई हमारा तो हाँ काम ही ऐसा है यार, आना पड़ता है ये। ठीक है, मैं उसे जानकारी ले अंदर कैसे कैसे होता है, क्या होता है भाई। तो वो बता रहे कहानी ऐसे ऐसे होता है भाई, ये होता है वो होता है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी देख तो लेंगे। हाँ अभी मतलब जो होना हमारे साथ वो तो हम देखेंगे। अब भाई उसके बाद में क्या देखा कि एक रूम बना रखा था बहुत बड़ा। ओके। उसके अंदर बुलाया। ओके। तो उसके अंदर हमें बुला करके सारे बंदे बाहर बैठे, जिनका नाम बुला रहे थे वो अंदर जा रहा था। और अंदर जाने के बाद में एक बंदा बैठा हुआ, वो नाम लिख रहा था। हाँ जी नाम बताओ, ये बाप का, माँ का, दादा का, फूफा का, सबका नाम बता दिया। और अब उसने भी बात बोली कि कपड़े खोलो। मैंने कहा भाई अभी तो खोले बाहर। कह रहे फिर खोलने पड़ेंगे। अच्छा। उसने फिर वो वाला प्रोसीजर किया दोबारा से। हाँ कहा यार ये क्या हो रहा है। चलो वहाँ पे भी हो गया। उसके बाद एक स्टेप और, फिर एक हमें मेडिकल कोई डॉक्टर वगैरह उसके पास भेजा। वहाँ हमारा चेकअप वगैरह करवाया। उसने फिर वही वाली कहानी कर दी हमारे साथ, कपड़े उतारो। वहाँ भी कपड़े उतारे। उसके बाद में भाई बच गए इसी सब कामों में हमें कम से कम 3 से 4 घंटे लग गए। अच्छा। 3-4 घंटे लगाने के बाद फिर जब हम अंदर पहुँचे जेल के, तो उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कोई चक्की बोलते हैं, चक्की बोलते हैं, चक्की होती है। उसके अंदर क्या एक लंबा सा था बना हुआ था, लंबा सा। उसी के बैक साइड में जाके बाथरूम बना हुआ था। उसी के फ्रंट पे बंदे सोते थे, बैठते थे। अच्छा। हाँ वो बना हुआ था वहाँ पे। अब उसमें क्या हुआ कि मेरे को एक में बंद कर दिया, और जो मेरे साथ का बंदा था उसको अलग वाले में बंद कर दिया। मतलब था बराबर ही। और रात के कम से कम 8, साढ़े 8, 9 का टाइम था। तो एकदम आंधी आई बहुत तेज, एकदम जैसे आंधी आती तूफान टाइप का। वो आया, उसमें हमें बंद कर दिया उन लोगों ने। और एक जेलर आया, उसने बोला कैदियों को ओए चलो खाना खा लो। सारे बंदे निकले भाई लेके प्लेटें व्लेटें। रात के टाइम पे? रात को 9 बजे करीब। अच्छा। कि जैसे नए बंदे एंटर होते हैं तो उनको खाना पीना खिलाया जाता है। अच्छा। तो भाई खाना पीना हम लोगों ने खाया। स्वागत पूरा होता है। हाँ खाना पीना हमें दिया। अब हमें कहाँ भूख लग रही है यार। जो ये चीज़ थी कि टेंशन थी दिमाग के अंदर यार कि यहाँ से कैसे बाहर निकला जाए। पहले तो मज़ा आ रहा था कि अंदर जाएंगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है यार। तो लेकिन देखा आपने लापरवाही का नतीजा, एक आउच आपको यहाँ पहुँचा देता। लेकिन यार उस टाइम अंदर से इतना रोना आ रहा था कि यार नहीं तूने अतुल गलत कर दिया यार, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने आपको बड़ा मैंने कोसा, मैंने कहा नहीं यार बहुत गलत हो गया, बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई नहीं, फिर अब मैं आंख बंद करके लेट गया। 11-12 बज रहा था। तो 11-12 बजे करीब मेरे को आवाज़ सुनाई पड़ी रोने की, चीखने की। ओए अतुल कहाँ है तू, ओए अतुल कहाँ है तू। मुझे ऐसा लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, मुझे कोई पुकार रहा है। एकदम से मैंने आँख खोली, जब बहन को देखा मैंने कि मेरे बगल से आवाज़ आ रही है, और वही बहन करंट चिल्ला रहा है ओए अतुल कहाँ है तू, ठीक है ना। मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, तू क्यों चिल्ला रहा है मादरचोद, सोने देना। कह रहा यार मुझे लगा ना कहीं तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है। मगर मेरे साथ गलत तू कर चुका मादरचोद, अब गलत कुछ नहीं होगा। जो गलत तूने करना था तूने कर दिया, अब गलत कुछ नहीं होगा मेरे साथ में। ठीक है। हो गया सब कुछ, सो गए, नींद तो आई नहीं। आँख बंद कर पड़े रहे। सुबह भाई 5 बजे का टाइम था। गाड़ी तो थी नहीं, खैर यही टाइम था, 4 या 5 का टाइम था। भाई सुबह आ गए बंदे, कैदी लोग थे वहाँ के। आ गए, कह रहे सारे लोग मुझे 5 से 10 मिनट के अंदर सब ग्राउंड के अंदर चाहिए। ओके। हमने सोचा ये वेंचो ऐसे घर में भी बोलते हैं करके, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, लेकिन हम लड़ नहीं सुनते किसी की। हम उठते हैं 2 घंटे 3 घंटे बाद। तो भाई जो मेरे साथ बनते बनते वो तो फटाफट उठ के वेंचो गोली की तरह बाहर हो गए। ओके। मैंने कहाँ जा रहे हो, लेट जा थोड़ी देर। कह रहा भाई वो माँ चोद देगा, जो अभी बोल के गया है अभी वो बहन का लड़ दोबारा आ गया ना तो गाना ब्लड चढ़ा देगा वो।
मैंने कहा, ऐसी बात है क्या? मैंने भी एंचो तुरंत गोली हो गया। रेस पकड़ ली। और मैं उठा तुरंत बाहर ग्राउंड में। भाई मेरे साथ में कम से कम 100-150 बंदे और जो उस दिन बंद हुए थे। सबसे पहले क्या कराते हैं वो लोग? सबसे सबसे पहले उन्होंने उठाया, बिठाया बंदों को, चाय वाय पिलाई। चाय तो मतलब ये मान ले कि यार हमारे घर के अंदर जो होता है ना कि अगर हल्का सा भी ऊँच नीच होती है तो हम तुरंत बोलते हैं यार क्या बनाया है, इसको हटाना। तो वो उससे भी गिरी हुई चाय थी, अच्छा। बहुत घटिया। वो दे दिया हमें और ये बोला कि ये तुम्हारे कप हैं। कप भी थे उसके अंदर, टूटे फूटे कप पड़े हुए थे। कह रहे ये तुम्हारे कप है, इनको संभाल के रखना, इसी में रोज़ खाना इसी में मिलेगा। अच्छा। अब मैंने कहा ठीक है भाई। चाय पी। उसके बाद में भाई जो रात को आंधी आई थी उसके अंदर जो कूड़ा करकट जितना भी फैला था ग्राउंड के अंदर, वो हम सब लोगों ने उठाया। अच्छा। सब उठाया हमने। झाड़ू वाड़ू, किसी को झाड़ू मारने का दे दिया, किसी को कूड़ा उठाने का दे दिया, किसी को कुछ और काम दे दिया, किसी को और कुछ काम दे दिया। तो ये सब काम हमने करे। तो मैं झाड़ू लगा रहा था तो एक बंदा करके बोलता पीछे से, ओए अगर एक टुकड़ा भी रह गया ना यहाँ पर तो ठीक नहीं होगा। मैंने कहा यार एक टुकड़े से क्या फर्क पड़ जाएगा? कह रहा मुझे बिल्कुल क्लीन चाहिए ग्राउंड। अच्छा भाई। भाई हमने एक ही उठाया, भाई वहाँ से चुन चुन के झाड़ू मारने बाद फिर हमने चुन चुन के एक उठाया, एक कि रह ना जाए, अगला वो देखेगा तो फिर भैंसो गांड फाड़ेगा वो। उठाया, धरा, रखा। उसके बाद में फिर शाम को खाना आया। खाने के अंदर भैंसो वो दाल थी, एक दाल थी, और पानी वाली दाल थी बिल्कुल। अच्छा। और रोटी भी ऐसी थी, रोटी में आटा लगा हुआ था पूरा, वैसा का वैसा ही भैंसो आटा, मतलब उसने पकाया भी नहीं, वैसा आटा उसने दे दिया। ठीक है। खाई भाई। जहाँ मैं 5-6 रोटी खाता था वहाँ मैंने 2 रोटी खाई, कैसे ना कैसे खा के मैंने कहा ठीक है मेरा पेट भर गया है। तो इस तरीके का यार जेल के अंदर एंटर का दिन मेरा पहला दिन ऐसा था। कितने दिन रहे वहाँ पर आप टोटल? मैं टोटल रहा था तिहाड़ जेल के अंदर, मैंने काटे थे 7 से 8 दिन मैंने तिहाड़ जेल में काटे थे। और उसके बाद में फिर मेरे को शिफ्ट कर दिया था मंडावली जेल में। अच्छा। 7 दिन, फिर 7 दिन के बाद में मैं 7-8 दिन मंडावली रहा था। और फिर मंडावली जेल से ही मेरी रिहाई हुई थी। अच्छा, टोटल आप 15-16 दिन रहे? 14 दिन मैं रहा था जेल के अंदर। एक ये कहते हैं ना कस्टडी होती है उनकी, एक कस्टडी बोलते हैं, 14 दिन की कस्टडी होती है। वो मैंने काटी थी पूरी। अच्छा अच्छा अच्छा। उसे काटने के बाद फिर मैं बरी क्या हुआ था, मैं फिर छूट गया था। तो डेली का शेड्यूल आपका ऐसे ही रहता था वहाँ पर? नहीं, डेली का नहीं था मेरा शेड्यूल वाला। एक दिन मैंने की थी। एक दिन मैंने, जिसको होता है ना एक चक्की होती है, तो फर्स्ट डे अगर से कोई बंदा आता है ना तो उसको रखते हैं चक्की के अंदर। और जब वो बंदा नेक्स्ट डे होता है ना उसको शिफ्ट कर देते हैं जेल के अंदर। अच्छा। जिसके अंदर तकरीबन 100 से 100 लोग रहते हैं। अच्छा, एक जेल के अंदर इतने सारे कैदी रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, जैसे कि ओके। जो बंदा पहले दिन एंटर होता है ना, उसको रखते हैं चक्की के अंदर। चक्की बोलते हैं उसको। ठीक है। उसके अंदर रहते हैं 3 बंदे। अच्छा, एक चक्की में 3 बंदे रहते 3 हैं? बंदे रहते हैं। ठीक है। और जो जेल होती है उसके अंदर रहते हैं, एक जेल के अंदर 100 बंदे। और वो जेल जो होती है ना ऐसे बनी होती है, ऐसे चौकोर टाइप की, हॉल से 100 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, 100 यहाँ पे। ओके। और ऐसी तकरीबन कितनी है मुझे नहीं पता, बहुत है ऐसी उसके अंदर, तिहाड़ के अंदर। तो 100 लोग मतलब एक जगह पे रहते हैं एक जेल के अंदर, ऐसा कह रहे हो? हाँ, 80 से 100 बंदे एक जेल के अंदर रहते हैं। और ऐसे कई सारे वो उनके डिपार्टमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके काफ़ी सारे होते हैं ये। इसके अंदर बंदे बांट बांट के रखे जाते हैं। तो फिर हमें अगले दिन उसके अंदर शिफ्ट कर दिया शाम के टाइम। हम वहाँ पहुँच गए। अब उसके अंदर पहुँच गए, फिर मैंने देखा वहाँ का माहौल। एक काले कलर की दरी थी, बिछाने के लिए थी वो, एक काले कलर की थी वो ओढ़ने के लिए थी। और जो बंदे वहाँ मतलब पुराने बंदे रहते थे तो उनके पास में अपने खुद के भी चद्दर ओढ़ने का, बिछाने का वो था उनके पास में। हम नए बंदे, हमें किसी का ज्ञान नहीं, हम किसी को जानते नहीं वहाँ पे। भाई हम बैठे रहे चुपचाप, मैं बैठा हुआ था ऐसे करके। तो उस जेल के अंदर ना 3-4 लौंडे थे, वो किसी केस में आए हुए थे। तो वो लड़के ना मुझे सही लगे, मतलब उनकी चलती थी उसके अंदर, उसी बैरिंग के अंदर, बैरिंग बोलते हैं उसको, बैरिंग के अंदर उनको चलती थी। तो उस जेल के अंदर जो ना एक उनका हेड था और 4-5 लड़के उसके नीचे रहते थे। तो वो लड़का काफ़ी टाइम से मेरे को देख रहा था। तो मैं थोड़ा घबरा गया, मैंने कहा यार
मैं अब किसी को जानता नहीं, कुछ जानकारी नहीं किसी चीज़ की, कुछ गलत ना हो जाए मान लो मेरे साथ में, तो मैं डरा हुआ था काफ़ी ज़्यादा। अब डरे डरे ना मैं लेटा हुआ था। लेटने के बाद में क्या हुआ कि 7 या 8 बजे करीब मैं ऐसी आंखों को बंद करके लेटा हुआ। तो लेटा तो नहीं था मैं, अगर ऐसे ही आंखें बंद कर रखी, तो मैंने ऐसे हल्का सा आंख को खोल के देखा ना, तो मेरे सामने एक बंदा खड़ा है। अब वो जो बंदा खड़ा है वो बंदा वही था। ओके। उसकी चलती थी जेल के अंदर। तो उसने मुझे बोला कि भाई आप कैसे आ गए यहाँ पे। तो कह रहा भाई आप यहाँ पे कैसे आ गए। तो मैं डरा हुआ था, मैंने उसको बस मैंने बोला, मैंने भाई कुछ नहीं, बस ऐसे ही यार इस भाई के साथ में आ गया था यार, इस भाई ने एक लेडीज़ को छेड़ दिया था, उसे मारपीट कर दी। तो उसने मुझे बिठाया, कह रहा बैठो आप। और उसमें एक चीज़ और थी कि जब 100 बंदे लेटे हुए थे ना, तो 100 बंदों के ऊपर पंखे लगे थे 4-5, जिसमें से 2 पंखे चल रहे थे। अच्छा। 5 पंखों में 7 पंखों में 2 ही पंखे 2 ही पंखे चल रहे थे। और वो 2 पंखे भी उसके ऊपर चल रहे थे जो वहाँ पे ठीक ठाक बंदा है। अच्छा। बाकी जो गर्मी में मर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। एसी नहीं होता जेल में? नहीं मैंने तो नहीं देखा इसे। अच्छा। एसी तो नहीं था वहाँ पे, कूलर भी नहीं था, पंखे पंखे थे बस। ओके। अच्छा, तो वो बंदा जो आपको बुला रहा था, उस बंदे ने बुला के आपसे बोला, मतलब क्या बोला, और बुलाने के पीछे कारण क्या था? भाई उस बंदे का बुलाने का कारण ये था कि उस बंदे को मेरी पर्सनैलिटी थी ना वो बहुत अच्छी लगी। अच्छा। हाँ। तो उसने मुझे बुलाया, कह रहा भाई आओ यहाँ पे आओ। मैं वहाँ पे गया, वो पंखे के नीचे बैठा हुआ था वो, ठीक है। उसके नीचे पंखा चल रहा था, मैं आगे गया वहाँ बैठा। उसने और बंदों बोला बहन के लड़ो चलो हटो यहाँ से, और वो हटा दिया वहाँ से। मुझे वहाँ उसने बिठाया अपने पास में। तो पूछने लग गया कैसा क्या हो गया भाई, कैसे आ गए, कहाँ रहते हो। मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी जगह में रहता हूँ, और ऐसी ऐसी बात हो गई और मैं फिर यहाँ पे पहुँच गया। कह रहा अच्छा। तो उस बंदे ने मुझे बोला कि यार आप ना अब मेरे पास यहीं रहो, यहीं बैठो, ठीक है। उसने वहाँ से बोला अब आप वहाँ नहीं सोओगे, आप यहाँ सोओगे, मेरे साथ रहोगे, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं बड़ा खुश हो गया यार। और मैंने बोला यार मेरा यार ये जो दोस्त है इसको बुला लूँगी इधर ही। कह रहा हाँ बुला लो, कोई बात नहीं, इसको भी इधर ही बुला लो। तो मैंने उसको भी बुलाया, मैंने चल तू इधर आ जा, कोई बात नहीं, मेरे पास ही रह ले। अब जो हो गया सो हो गया यार, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता मैं। ठीक है, मैं तो यही सोच रहा था चल कोई बात नहीं, जो लिखा हुआ है किस्मत में वही हो रहा है। तो उस बंदे से मेरी ऐसी यारी दोस्ती हो गई यार, इतनी भयंकर यारी दोस्ती हो गई उससे मेरी, कि अब बस नेक्स्ट डे हो गया, सुबह हो गई। सुबह होते ही भाई बंदे आ गए। वो डेली का नियम क्या था कि रोज झाड़ू, लेटरिन साफ, ग्राउंड साफ, और दुनिया भर के काम होते हैं जेल के अंदर। उसने मुझे बुलाया, भाई बंदे सारे आ गए, सब बंदे खड़े हो गए। तो वहाँ के जो होते हैं बंदे काम करवाने वाले, उसने बोला जितने भी लड़के कल आए थे सारे बाहर आ जाओ, सबको झाड़ू मारनी है, सबको लेटरिन साफ करनी है, सबको ये किसी को कुछ किसी को कुछ, सारे काम मतलब करवाते हैं। तो भाई मैं भी खड़ा हो गया, मैं भी खड़ा हो गया, मेरे साथ में था वो पहले खड़ा हो गया मेरे से, क्योंकि उसको पता है कि झाड़ू मारनी है, पोछा मारना, लेटरिन साफ करनी है। वो मेरे से पहले खड़ा हो गया, मैं भी खड़ा हो गया। तो जैसे मैं खड़ा हुआ उस बंदे मेरा हाथ पकड़ के मुझे नीचे कर दिया। मैंने उन्हें नीचे बिठा दिया अपने पास। अब वो बंदा जो खड़ा हुआ, जेल वाला बंदा जो वहाँ का इंचार्ज था, उसने बोला ओए चल तू भी तो कल नया आया है। तो वो जो बंदा बैठा था मेरे साथ में, उसने बोला ओए ये नहीं जाएगा, कह रहा ये यहीं रहेगा, ये नहीं करेगा काम धंधा कुछ भी। मैंने कहा बहन चलो इतनी तो कम से कम बन गई है। अब जो मेरे साथ का बंदा था वो तो चला गया, वो चला गया, वो ये सोच रहा है कि बातुल दोबारा, अब बातुल आ रहा होगा पीछे से, बातुल लंडा आएगा। अतुल भाई लाएगा, अतुल ने अपनी हमारी बातचीत बना रखी है अपनी। उसके बाद में तो फिर जीवन आनंद में था, बड़ा मजा आ रहा था जेल के अंदर भी। बहन चो दुनिया वहाँ पे क्या है कि एक बंदे को 3 रोटी मिलती है, 3 रोटी 4 रोटी एक बंदे को मिलती है। और अपना क्या था कि वहाँ पे 5 खाओ 10 खाओ कितनी भी खाओ, कोई मना नहीं है।
और वहाँ खीर मिलती है, किसी किसी दिन वहाँ खीर भी आती है। अच्छा। हाँ, तो हमारे लिए खीर वहाँ पे पहले से ही मतलब वो बंदा जो था मेरे साथ में, वो बंदा कहता था भाई भाई के लिए खीर ले आओ, भाई का मतलब हर तरीके से मतलब सेवा हो रही थी वहाँ मेरी। अच्छा। और क्या है कि वो अपने जैसे वहाँ पे ना वो चलता है, कोई कार्ड वगैरह भी चलता है जेल के अंदर, उसमें कैंटीन है, कुछ भी खरीद सकते हो आप उसमें, हम्म। सब्जियाँ छोड़ करके, मतलब वैसा आइटम, हम्म। नमकीन बिस्कुट ड्राई फ्रूट वगैरह फ्रूट्स वगैरह ये सब ले सकते हो। ओके। वो बंदा लाता था मेरे को वो उसमें अपने कार्ड से सामान लाता था और मेरे को खिलाता था बंदा। अच्छा। हाँ, वो कुछ भी लेके आएगा, भाई लो चाय, अगर हम चाय पीने बैठे हुए हैं तो बिस्कुट नमकीन ये सब चीज़ें फ्रूट्स वगैरह लाएगा तो मुझे खिलाता था कि भाई आप खाओ यार। तो वहाँ कुछ बंदों से मेरी ऐसी जानकारी हो गई थी, इतनी बढ़िया जानकारी हो गई थी कि वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था यार। अच्छा। हाँ, मन ही नहीं कर रहा था कि यार मैं इसको छोड़ के जाऊँ। अच्छा, सबसे मजेदार किस्सा उधर का क्या हो? सबसे मज़ेदार किस्सा, सबसे मज़ेदार किस्सा तो यार ये है कि वहाँ पे ना मेरा, जब मुझे तिहाड़ से मंडावली लेके जा रहे थे, तो मंडावली जेल जब मैं पहुँचा, पहुँचने के बाद मैं वहाँ से उतरा नीचे गाड़ी में से, मैं अंदर गया, तो वहाँ मेरे को एक बंदा मिला। वो लड़का नाबालिग ही था मेरे ख्याल से, नाबालिग से क्या 17-18 साल का लड़का था, 18 साल का लड़का था वो। ठीक है। अब उस बंदे को मेरा लुक पसंद आ गया, मेरी दाढ़ी थी लंबी लंबी थी और दाढ़ी लंबी थी मेरी, तो भाई वो मेरे को देख के मेरा फ़ैन हो गया। अच्छा। कह रहा भाई आप कहाँ से? मैंने कहा भाई मैं यहाँ से। कह रहा यार मैं भी तो आपके बगल में रहता हूँ। अच्छा। वो बंदा मेरे बगल का था, मतलब 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो मतलब उसको टेंशन नहीं थी जेल में आने की, बकचोदी वो फूल दे रहा था। वो लड़का था वहाँ का, मतलब बढ़िया लड़का था वहाँ का, उसकी चलती थी वहाँ पर। अच्छा। हाँ, उस लड़के की वहाँ चलती थी। 18 साल का? हाँ, अच्छा। 18-19 साल का लड़का था, लेकिन वो 1-8 साल से वहाँ रह रहा था, ओके। उसको जानकारी पूरी थी, वो मुझे वहाँ मिल गया। अब मेरे साथ कम से कम 20 बंदे 30 बंदे बैठे थे। अब मुझे बोल रहा भाई यार ये है, बाहर निकलना, मुझसे मिलना जरूर एक बार आप, मैं आपको ये है वो है फलाना ठिकाना। मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं तेरे से मिलूंगा। कह रहा अभी मंडावली में कौन सी जेल में शिफ्ट हो रहे हो आप? मैंने कहा मैं यार अब पता नहीं मैं किस में जाऊँगा। कह रहा चलो कोई बात नहीं, वो मैं पता कर लूँगा अपने आप, मैं मिलने आऊँगा आपसे। हाँ, मैं मिलने आऊँगा आपसे वहीं पे। आया फिर वो? हाँ, लड़का आया था मिलने मेरे से। ओके। तो उसमें हुआ क्या कि हमें बिठा रखा था काफ़ी टाइम तक। बिठाने के बाद में 1-1.5 घंटा हो गया। अब लोग कह रहे हैं यार भूख लगी हुई है, खाना तो खिलवाओ। भाई खाना खिलाने की जब बात आई तो सबको बिठा दिया बगल से, सबके लिए वही रोटी आ रही, वही सब्जी आ रही, वही दाल आ रही। रोज का मेन्यू इनका सेम होता है, रोज का अलग अलग होता है? इसके अलावा एक चीज और बताओ, डेली का जो यहाँ का रूटीन होता है जेल का, मेन जेल के अंदर का, जिसको बेरिंग बोलते हैं, वहां पर रूटीन क्या होता है? सुबह से लेकर शाम करते क्या है लोग? पहले कौन सी घटना बताऊँ तेरे को, उस लड़के वाली घटना बताऊँ पहले, जेल वाली घटना बताऊँ? लड़के वाली बताओ पहले, लड़के वाली कंप्लीट करके फिर। तो भाई जब हम 30 बंदे बैठे खाना खाने के लिए वहाँ पे, तो 30 बंदों के अंदर सबके लिए खाना आया, वही जो आता नॉर्मली। अच्छा। हाँ, खाने में क्या क्या होता है? मतलब डेली सेम रहता है या फिर डेली अलग अलग? वहाँ दाल मोस्टली रहती है, अच्छा। कभी कभी सब्जी आ जाती है, ओके। बाकी रोटी रहेगी। हाँ। चावल नहीं मिलते वहाँ पे। चावल चावल जो है जैसे कोई ये जो अपने हफ्सी वगैरह होते हैं ना, ये भी बंद होते हैं उसके अंदर। हफ्सियों को चावल चाहिए होता है, वो रोटी नहीं खाते। अच्छा। हाँ, तो चावल उनके लिए आते हैं, हमें तो बस सिर्फ रोटियाँ मिलती हैं। और रोटियाँ भी ऐसी होती हैं, दाल भी ऐसी, खाना मतलब खाना वहाँ का ऐसा ही है यार कि बंदा मजबूरी में खाता वो वाला खाना, इस टाइप का खाना आता है। लेकिन जो खाना मैंने वहाँ पे खाया मंडावली जेल के अंदर, वो लड़का जो मेरे लिए लेकर के आया, भाई साहब रोटी में घी लगा हुआ था। अच्छा। मैं बड़ा इंप्रेस हो गया, मैंने कहा यार ये लड़का तो काम का है, इस लड़के से दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। तो मुझे मिला लड़का बाद में भी। अच्छा। लेकिन जेल से निकलने के बाद में फिर मैं यार वो फिर उसका नंबर वगैरह नहीं मेरे को मिला भी नहीं। और मैं फिर रात के टाइम मेरे को रिहाई मिली थी, उसके अंदर फिर हो नहीं पाई, उस लड़के से मेरी बात नहीं हो पाई। लड़का वो बड़ा था, बहुत ही बढ़िया लड़का था, रॉयल लड़का था मतलब। अच्छा, और इसके अलावा डेली का रूटीन वहाँ पर क्या होता है? भाई डेली का उसका रूटीन ये है कि सुबह आपको 5 बजे खड़ा कर दिया जाएगा, 5 बजे खड़े हो जाओ, अपना ब्रश जो करना है, नहाना धोना है वो कर लो, उसके बाद में अपना सफाई में लग जाओ, पूरे ग्राउंड की सफाई होएगी, फिर आपको उठा करके बंद कर दिया जाएगा जेल में। अच्छा। हाँ, या तो कहीं जैसे किसी की कोई तारीख होती है, कोई कहीं किसी को पेश होना होता है, तो उस बंदे का बुलावा आता है, उसको उठा करके ले जाएंगे, उसको पेश करवाएंगे वहाँ पे,
फिर लाके छोड़ देंगे जेल के अंदर। जिसकी नहीं है वो जेल के अंदर ही बैठा रहेगा, उस चार दीवारी से वो बाहर नहीं निकल सकता। इंटरनेट है? कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कुछ भी। और जो लोग गुटखा पान बीड़ी इन सब चीजों के शौकीन है उनका क्या? भाई नशे के नाम पे तो मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं देखा। अच्छा। नशा तो वहाँ पे कोई बंदा नहीं कर सकता, ओके। नशा तो नहीं कर सकता। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी थी वहाँ पे हम्म। कि लोग ना एक कागज का रोल बना करके उसके अंदर क्या होता है ना, कि चने जो होते हैं ना, चने, हम्म। उसके जो छिलके होते हैं, हम्म। छिलके को उस रोल के अंदर भर करके, अच्छा। और ये जो पंखा होता है ना अपना, हम्म। पंखे के ऊपर जो कंडेंसर लगा होता है, उसकी चिंगारी को ऐसे तार को टच जब करते हैं ना वो लोग, उसमें चिंगारी निकलती है। हम्म। उस चिंगारी से वो लोग जलाते हैं उसको। अच्छा। वहाँ माचिस भी नहीं होती। बीड़ी भी बना के पी लेते हैं? हाँ। अच्छा, मतलब इसमें नशा होता है सही में? मैंने पिया नहीं, अच्छा। मुझे बोला बंदों ने कि एक बार ट्राई करके देख लो। हम्म। मैंने कहा यार मुझसे मज़ा ही नहीं आया, फिर फ़ायदा क्या। हाँ। मैंने वो किया ही नहीं मैंने फिर उस चीज़ को। पेपर कौन सा यूज करते हैं? कॉपी बुक्स वगैरह के जो वो होते हैं, पन्ने वगैरह मिल जाते हैं। मिल जाते हैं वो तो? हाँ मिल जाते हैं। वो क्या होता है कि जो जेल का जो होता है ना, जो इंचार्ज होता है वहाँ का बंदा, हम्म। तो उससे लोगों की सेटिंग होती है। अच्छा। काम बंदा किसी ने कोई काम कर रहा है वहाँ काफ़ी टाइम से, हम्म। तो उसकी जानकारी हो जाती थोड़ी बहुत। तो वो बीड़ी सिगरेट भी मंगा लेते हैं वो अंदर? नहीं, कुछ नहीं आता अंदर, मैंने तो नहीं देखा किसी को पीते हुए। अच्छा, जेल में सबसे दर्दनाक, सबसे खतरनाक और सबसे दुख देने वाला आपके लिए क्या रहा है? कौन सा इंसिडेंट ऐसा है, मतलब कोई खास इंसिडेंट अगर आप बताना चाहो, या फिर कोई ऐसी चीज जो वहां पर आपके लिए सबसे वाहियात रहा हो? भाई वैसे जेल का जो नाम है, जेल का नाम ही बुरा है। हम्म। जेल के अंदर अच्छा तो कुछ भी नहीं है, हम्म। सब चीज़ गलत है जेल के अंदर। हम्म। लेकिन मेरे लिए साथ में जो जेल के अंदर हुआ, हम्म। वो सबसे बुरा ये हुआ कि यार मुझे तिहाड़ जेल से ले जा करके मंडावली में शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा। और वहाँ शिफ्ट करने के बाद में एक 30 गज का कमरा था। ओके। उसके अंदर हम 5-6 लड़के, 7 लड़के, हमें बंद कर दिया उसके अंदर। ठीक है। अब बंद करने के बाद में भाई उस कमरे में से हमें वो बाहर नहीं निकलने देते थे। हमें खाना भी वहीं मिल जाता था, सोना, रहना, खाना पीना सब हमें वहीं उसी कमरे के अंदर। हम कहते थे कि हमें ना इस कमरे से बाहर निकाल दो एक बार, हम्म। हमें बाहर कुछ देखना है, या सूरज को देख लें या कुछ भी देख लें। हम्म। तो वो ये कहते थे नहीं, इस कमरे में से तुम बाहर नहीं निकल सकते। सबसे दर्दनाक ये सबसे चीज? दर्दनाक मेरे लिए यही रहा। मैंने कहा मैं झाड़ू लगा दूंगा, मैं हर काम कर दूंगा आपका, बस मुझे यहाँ से कोई बाहर निकलने दो, मुझे देखने दो कैसा क्या होता है क्या नहीं होता है। यार मैं तो दुनिया भूल चुका हूँ, 15 दिन हो गए मेरे को समय का नहीं पता लगा कि समय क्या हो रहा है। हम्म। एक दीवार को मैं देखता जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ यार, मैं तो पागल हो गया था वहाँ पे। अच्छा। वहाँ जो बंदे आते थे पुलिस वाले, मैं उनको भी कहता था, मैंने कहा सर कोई हमें गेम वगैरह ला करके दे दो जिससे हमारा समय पास हो जाया करे। हम्म। तो वो सुनता ही नहीं था वहाँ पे। अच्छा, मैटर फिर शॉर्ट कैसे हुआ ये, और निकले आप तो निकलने के बाद का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? भाई मैं तो जेल के अंदर था ना, मुझे तो कुछ पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है बाहर, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। एक दिन, दो मेरे बंद होने के 2-3 दिन बाद एक बंदे का वो आया था कि आपको बुलाया है चलो। तो मैं किसने बुलाया है, तो वही जो बैठते हैं जेल के अंदर बंदे, वहीं मुझे बुलाया गया क्या चलो आपको बुलाया है। मैं गया तो मेरे से किसी कागज़ पे साइन करवाया गया कि ये ऐसी ऐसी, इस पे साइन कर दो। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा ये आपके बेल के कागज़ हैं, आपकी बेल की वो डाली हुई है अर्जी, अगर ये पास हो गई तो आप बाहर निकल जाओगे। तो मैं थोड़ा सा खुश हुआ यार, मैंने कहा ठीक है यार, कम से कम घर वालों ने किया ये, मैं बाहर निकल जाऊँगा। अब यार मैंने साइन तो कर दी, लेकिन साइन करने के बाद में मेरे अंदर बेचैनी से चल रही है यार। अब मैं लोगों से यही पूछ रहा हूँ जो वहाँ बंदे मैं उनसे यही पूछ रहा हूँ, मैंने कहा यार ये अब मैंने साइन तो कर दिए, अब मैं कब बाहर कब निकलूँगा यहाँ से। तो वो कह रहा भाई 2 दिन लगेंगे, 4 दिन तो लगेंगे कम से कम। मैंने कहा 4 दिन लगेंगे यार, 4 दिन अभी इस नरक में मुझे और रहना है। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं यार। मैं 4 दिन वेट किया भाई, 4 दिन भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और उसके अंदर क्या होता था, रात को 8 बजे सबसे मस्त चीज़ ये होती थी उसके अंदर कि जो भी लोग बंद थे उनके चेहरे पे मुस्कान आती थी 8 बजे। क्यों? क्योंकि 8 बजे बंदा आता था वहाँ पे एक। अच्छा।
हाथ में पर्ची लेकर के इतनी लंबी, हम्म कहता था ओए, बाप का नाम लेता था, बाप का नाम ये खड़ा हो जा, और जिसका नाम ले दिया वो बहन जो खुश होता था बंदा, क्योंकि उसकी रिहाई हो जाती थी। अच्छा, वो रिहाई वालों के नाम होते वो थे। रिहाई वालों के नाम होते थे। 8 बजे जैसे ही बनता था भाई, हम भी बहन जो खड़े, हम्म मैं डेली खड़ा होता था, हाँ भैया, सुनता था पहले। उसके बाद मैं जाता था उस बंदे के पास, मैं कहा यार अतुल के नाम से नहीं है क्या? तो नहीं, अतुल के नाम से नहीं है। बहन जो वहीं गांठ फट जाती थी यार, वहीं मेरा दिल टूटा था। मैंने कहा यार साली आज भी बेल नहीं हुई। और फाइनली जब आपका नाम आया तो आपको कैसा लगा, रिएक्शन क्या था आपका? भाई उस टाइम ना मैं मंडावली जेल में था। मंडावली जेल में था, तो वहाँ का जो पुलिस वाला था ना, उससे मेरी अच्छी जानकारी हो गई थी। अच्छा। हाँ, उससे मैं हंसी मजाक भी करता था। हम्म तो एक दिन वेडनेसडे का दिन था। हम्म वेडनेसडे के दिन मेरे साथ में लड़का बंद था। हम्म तो मेरे अंदर से कपड़े, हम लोग कपड़े धो रहे थे, कपड़े वपड़े धो लिए हमने। तो कपड़े धो करके मैं सुखा उखा दी, सब कुछ कर दिया। हम्म तो मैंने ना उस बंदे को ऐसे ही, मतलब मेरे मन में एक बात आई, तो मैंने पता क्या बोला उसको, मैंने बोला आज ना तेरी रिहाई हो जाएगी, अच्छा। आज तू ना यहाँ से बाहर निकल जाएगा। हम्म कह रहा नहीं यार ऐसा नहीं होगा, ये है वो है, हम्म कि जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा ऐसे। हम्म मैंने कहा अच्छा भाई, मतलब मेरी हो ना हो वो बात एक दूसरी है, लेकिन आज तेरी रिहाई हो जाएगी, ये मेरा दिल कह रहा है। तो ये बात बोल करके हम दोनों चुप हो गए। और जैसे जैसे शाम होती गई भाई, वो रात को आया 8 बजे बंदा आया 8 बजे। 8 बजे आके बंदा बोलता है, उसके बाप का नाम लेके बोलता है, हाँ भाई ऐसे ऐसे। वो बहन चोद खुश, वो बंदा खुश, पता है यार। और मैंने उसके तरफ आँख दिखा के मैंने उसको बोला, मैं कहा हाँ, कहा था ना तेरे को मैंने, क्या तेरी रिहाई हो जाएगी, और देख तेरी रिहाई होगी आज। कहता यार भाई तूने सही बोला था, ये हो। अब वो बहन चोद इतना बोल करके बंदा रह गया। आपका नाम नहीं आया? नहीं, मेरा नाम नहीं आया। उसने मेरा नाम नहीं लिया, उसने 3-4 नाम लिए। ओके। उस पुलिस वाले ने 3-4 नाम लिए। अच्छा। तो अब मेरी आंखें तो उस पुलिस वाले के ऊपर ही थी कि मेरा भी नाम लेगा, और उसने मेरा नाम नहीं लिया। अच्छा। हाँ, तो जब वो जाने लग गया ना गेट पे, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए यार। बहनचोद मेरा नाम नहीं आया, अब्दुल यार तू भी यहाँ अकेला रहेगा। क्योंकि धीरे धीरे करके उस बैरिंग में से सारे बंदे कम होते जा रहे थे। अच्छा। रोज कोई ना कोई कम हो जाता था, रोज कोई ना कोई कम हो जाता था उसमें से। अब 3-4 बंदे हम रह गए थे, अब ये भी चला गया था। तो यार मैं चल ठीक है, कोई बात नहीं यार, मैं घर वाले कर रहे हैं ना प्रयास, निकल जाऊंगा, आज नहीं निकलूंगा, 10 दिन बाद निकलूंगा, बाहर बाहर तो निकल ही जाऊंगा। तो फिर मैंने उस पुलिस वाले को बोला, मगर मेरा नाम नहीं आया क्या? कह रहा नहीं तेरा नाम नहीं आया। अच्छा। वो इतना बोल करके जब वो पीछे मुड़ा ना, फिर बोला भाई तेरा भी नाम है इसके अंदर। तब जा करके मेरी जान में जान आई। मैंने कहा यार हे भगवान, तूने मुझे बचा लिया यार। अच्छा, तो घर वालों का रिएक्शन क्या था आपके बाहर निकलने के बाद, और घर का माहौल क्या था? घर का माहौल ऐसा था कि जब मैं जेल से आया, मेरा बड़ा भाई मुझे लेकर गया जेल से, ठीक है। और मेरे बाहर निकलने में भी पूरा हाथ उसी का था। बताते हैं मेरे घर वाले, और जो भी बंदा मुझे मिला सबने मुझे ये बात बोली कि जो तेरे लिए आंसू बाहर है इसका कारण तेरा भाई है, वरना अगर ये नहीं करता तो तू बाहर नहीं आता। तो मैं उसका तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यार। और मैं उसका, ये जो उसने मेरे लिए किया, उसका तो मैं कर्ज नहीं उतार पाऊंगा कभी जीवन में। उसके बाद में जब मैं घर पहुंचा तो वहाँ पे मेरी माँ मुझसे लिपट कर रोने लग गई। मैं ऊपर गया, मेरे पिताजी भी रो रहे, उनकी भी आंखों में आंसू थे। तो उस दिन मैंने यार एक चीज़ सीख ली। नहीं, उसके बाद में फिर मैंने पता क्या देखा, जब मैं यहाँ आया मेरे घर वाले तो परेशान थे ही, और मेरे जाने के बाद में लोगों ने जो बातें बनाई ना मेरे पीछे, वो चीज़ मुझे बाद में पता लगी। अच्छा। कि लोगों ने मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में क्या क्या बोला, कि ये जो भी कुछ हुआ ये अतुल ने करवाया था।
कि उसका लड़का अगर बंद हुआ तो अतुल ने करवाया, अतुल नशे में था, अतुल ने उसकी लड़की छेड़ी और ये सब पिलाया। हाँ, और दारू भी अतुल ने ही उसको पिलाई थी। वो तो पीता नहीं था, अतुल ने ही जबरदस्ती पिलाई उसको। और जितने बंदे थे सब सपोर्ट में खड़े थे उसके यार, और मेरे सपोर्ट में कोई भी नहीं खड़ा था मेरे घर वालों को छोड़ करके। तो जब ये बातें मुझे पता लगी तो मेरे अंदर इतना गुस्सा पैदा हो गया। मैंने कहा जिस बहन के लोड़े को मैंने यहाँ बचाया और जिसको मैंने जेल के अंदर बचाया, मादर चोदों ने, उसके घर वालों ने बहन चो मेरे ऊपर, मेरे घर वालों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया। तो मैंने एक चीज़ यही बोली, मैंने कहा भोसड़ी वालों कम से कम अपने औलाद से तो पूछ लो जिस मादर चोद ने ये घटना करी है, इसके बारे में तो वही बता सकता है ना, मैं तो बता नहीं सकता। वही बताएगा ना कि बहनचोद किसकी वजह से कौन जेल गया, किसने बहनचोद अपना करियर खराब किया। और क्या यही चीज। वो भोसड़ी का मुझसे वो नजर ही नहीं मिलाता, रहता मेरी गली में ही है, लेकिन वो मुझसे कभी नजर नहीं मिलाता और ना वो नजर मिलाने लायक है। दुनिया क्या कहती क्या नहीं कहती। और उस दिन से मैंने एक सीख और ये भी ले ली कि बहन के लोड़े की किसी की पड़ी में मत जाओ, कभी मत जाओ। तो मतलब पड़ी लकड़ी कभी नहीं लेनी। हाँ, इसको मैं इसलिए साथ लेके घूमता हूँ कि पड़ी लकड़ी को है ना, पड़ी रहने दो, इसे गांड में लेने की कोशिश मत करो। अच्छा, तो फाइनल नोट पे, चलो आप बाहर भी आ गए, घर का माहौल भी सिमट गया, गली का माहौल ऐसा था, बट फाइनल नोट पे आप युवाओं के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे, हम सब के लिए और ऑडियंस के लिए, तो वो एक मैसेज क्या होगा आपका? भाई मेरा मैसेज यही होगा कि ये जो जितने भी मेरे भाई हैं, ये छोटी छोटी उम्र के बंदे हैं, या आजकल ये बदमाशी के गाने सुन लेते हैं, सोचते हैं कि हम बदमाश बन गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जेल के अंदर की दुनिया बहुत बेकार है, बहुत। ये उनकी सोच से भी बहुत ज़्यादा बेकार है। अच्छा, तो जो फैसिनेटिंग लगती है उतना ज़्यादा फैसिनेटिंग है नहीं है। कुछ भी नहीं है भाई। अंदर बैठ करके एक से एक अपराधी मैंने रोता हुआ देखा है। अच्छे से अच्छा अपराधी मैंने रोता हुआ देखा है। वहाँ पे रो रहे बंदे कि बस किसी तरीके से घर निकल जाए, किसी तरीके से घर पहुँच जाएं। ये कुछ भी नहीं है भाई। बदमाशी मत किया करो, कुछ भी नहीं है बदमाशी के अंदर। अपना जीवन जियो बढ़िया तरीके से, खाओ पियो अच्छा, लेकिन अपराध मत करो यार कि किसी की छोटी सी बात को दिल पे लगा करके किसी का सर फाड़ दिया, किसी को चाकू मार दिया, किसी का कुछ कर दिया। इसमें कुछ भी नहीं रखा यार, बहुत गलत चीज़ है, बहुत। मैं तो कहूँगा जेल भगवान मेरे दुश्मन को भी ना दिखाए। जेल बहुत बेकार चीज़ है यार। इसके अंदर हम तो जेल चले जाते हैं, लेकिन हमारे बूढ़े माँ बाप वो किस किस बंदे के पैर पकड़ते हैं ना हमें बाहर निकालने के लिए। इस चीज़ का अंदाज़ा हमें नहीं होता। समझ रहे हो? अंडरस्टूड। हाँ। सो गाइज, मैसेज आप सभी को मिल गया, और इसी के साथ द अनफिल्टर टेल्स का ये पॉडकास्ट हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। जो भी आप सभी के राय हैं या फिर जो भी आप सभी ने इस पॉडकास्ट के माध्यम से सीखा, नीचे कमेंट करके बताइए। सबसे मज़ेदार पार्ट आपको कौन सा लगा या सबसे इंटरेस्टिंग आपको क्या लगा, वो भी नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा हम मिलते हैं अब आपके साथ नए वीडियो में। अब अगला वीडियो हमारा पॉडकास्ट नहीं होने वाला, अगला वीडियो थोड़ा सा शानदार होने वाला, मज़े आएंगे फुल। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से हिट कर लीजिए। सो गाइस, इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट। अरे भैया, अपनी पड़ी लकड़ी तो ले जाओ, आपकी पड़ी लकड़ी मैं नहीं लेने वाला। और बंद कर बे।